हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शिवांश, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जिसके अंदर हम लोग पार्थेनोजेनेसिस और ये जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, मेल्स डोंट हैव फादर और सन्स बट हैव ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड फादर्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। अब हनी बी में जैसे ह्यूमंस में मेल और फीमेल होते हैं, सेम वेज हनी बी में भी 3 तरह के लोग होते हैं। मतलब सबसे पहला होता है वर्कर बी, जो कि स्टेराइल होती है, और होता है क्वीन बी, ये दोनों आपकी फीमेल होती हैं, और ड्रोन जो कि आपके हैप्लॉइड होते हैं, ये आपके मेल होते हैं। नेक्स्टली अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है हनी बी में। तो यार इसमें सबसे पहले हम लोग क्वीन बी को लेते हैं, क्योंकि ये आपकी स्टेराइल नहीं होती, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। क्वीन बी जो होती है ये आपकी डिप्लॉयड होती है, मियोसिस करेगी, तो ये आपके हैप्लॉइड गैमीट्स बना देगी। अब गैमीट्स में हम लोग 2 चीज़ें कंसीडर करते हैं। पहला कि ये नॉट फर्टिलाइज, तो अभी जब फर्टिलाइज नहीं होंगे तो ये जो इसके गैमीट्स हैं ये डायरेक्टली आपके एम्ब्रियो में, डायरेक्टली ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब ये जो आपके यहाँ पे ये आपके एनी रहेंगे और ये आपके बन जाएंगे ड्रोन्स, जो कि आपके मेल्स होते हैं। तो यार ये जो आपकी प्रोसेस हुई जहाँ पे आपके गैमीट्स डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो गैमीट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई आके स्पर्म अपने फ्यूज़ करता है, जैसे फीमेल गैमीट है तो उसमें आके स्पर्म फ्यूज़ करते हैं और वो आपका नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो बन जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे आपके गैमीट से डायरेक्टली ड्रोन बन गए, डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी अलग है, इसीलिए हम लोग इसको पार्थेनोजेनेसिस नाम से जानते हैं। आगे उतनी स्पेस भी नहीं तो पूरा नहीं लिखते, इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका गैमीट है, पहला तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये आपका पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ड्रोन में फॉर्म कर गया। नेक्स्टली अब हम लोग समझते कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, तो आपके जो गैमीट्स हैं ये बना लेंगे आपके एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा फीमेल में। फीमेल एम्ब्रियो भी मैं बस लिख रहा हूँ, फीमेल एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपका फर्टिलाइज करके किसी भी स्पर्म से, और स्पर्म किसका होगा, ऑब्वियसली किसी ड्रोन का होगा। ड्रोन आपके वापस से, क्योंकि ड्रोन तो यार आपके हैप्लॉइड होते हैं, तो ये आपके फर्टिलाइज मतलब मियोसिस ना करके माइटोसिस करेंगे, ये माइटोसिस करके गैमीट्स बना लेंगे, वो भी एनप्लॉइड की, ये यहाँ पे आके फर्टिलाइज कर देगा और ये भी फीमेल एम्ब्रियो बना। अब ये फीमेल एम्ब्रियो में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे वर्कर भी और क्वीन भी दोनों सेग्रीगेट आउट हो जाती हैं। तो अब देखो यार, फीमेल एम्ब्रियो जब डेवलप करता है और हनी बी का फॉर्मेशन होता है, तो वहीं पर कुछ एम्ब्रियोज थोड़ा फास्ट रैपिड ग्रोथ कर रहे होते हैं, और वो बीज के फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं तो उनमें भी ग्रोथ काफ़ी सही चल रही होती है औरों के कंपैरिजन में। तो जो थोड़ी बूढ़ी रानी मक्खी जिसको कहते हैं, बूढ़ी क्वीन भी जो होती है, तो वो देखती है आपकी कि ओके ये काफ़ी सही ग्रोथ दिखा रहा है, काफ़ी ये जल्दी ग्रो कर रहा है, तो उसी को ले जा करके वो एक चीज़ होती है रॉयल जेली, जिसको कहते हैं रॉयल जेली। ये रॉयल जेली आपकी होती है जो कि वो इस एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो नहीं बी फॉर्म में जब रहती है इनिशियल में, तो उसको दे देते हैं और उसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाता है औरों के कंपैरिजन में, और वो कुछ ऐसी गैसेस और थोड़े और केमिकल्स भी रिलीज़ करती है जिससे कि और सारे एम्ब्रियोज जो होते हैं उनकी ग्रोथ डिले हो जाती है उनके कंपैरिजन में, जिनको रॉयल जेली मिली है उनके कंपैरिजन में। तो इसी वजह से ये जो आपकी फीमेल एम्ब्रियो होती हैं ये दो लोगों में बढ़ जाती हैं। पहला क्वीन बी, और ये क्वीन बी जो होती हैं ये आपकी पॉपुलेशन में काफ़ी कम होती हैं, और आप इनको देखने से ही सेग्रीगेट आउट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट क्योंकि थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी था तो मैंने बताया। क्वीन बी और वर्कर बी, ये आपकी क्वीन बी जो होती हैं ये आपकी स्टेराइल नहीं होती हैं, और वर्कर बी जो होती हैं ये आपकी स्टेराइल होती हैं। तो वर्कर बी तो इसके आगे कुछ भी नहीं करती, उसका लाइफ स्पैन बस इतने तक ही रहता है कि अब वो भाई स्टेराइल है तो वो तो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती, तो वो वर्क अपना करती है, नेक्टर लाती है, हनी कलेक्ट करती है, मतलब ये सब काम वो करती है, और क्वीन भी अपना सिर्फ और सिर्फ मेनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इनका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और पार्थेनोजेनेसिस इनमें
कैसे होती है, मतलब कि ये ड्रोन जो आपके डायरेक्टली जाइगोट मतलब डायरेक्टली गैमीट से एम्ब्रियो बन गया, इसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों की एनसीईआरटी में जो लाइन दी हो, मेल्स डोंट हैव फादर एंड डोंट हैव सन बट हैव ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड फादर्स। तो चलिए इसको समझते हैं। यस। तो अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने इस फ्लो चार्ट को क्वीन बी से। तो अब देखिए क्वीन बी में मियोसिस हुई, इसने गैमीट्स बनाए। अब ये गैमीट्स अगर फर्टिलाइज एफ मतलब फर्टिलाइज हो गए तो ये वापस से फीमेल बन जाएंगे, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुए तो ये आपके मेल ड्रोन्स बना लेंगे। ठीक है। तो अब ये जो आपके मेल ड्रोन्स हैं ये भी गैमीटोजेनेसिस करेंगे, गैमीट फॉर्म करेंगे, और ये जो फीमेल है ये भी गैमीट फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं भी फर्टिलाइजेशन हो गया।